पेरोल सरेंडर करेंगे। एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता जो बन गया ऐसा बाहुबली जिसके नाम से लोगों की रूह कांप जाया करती थी। एक ऐसा बाहुबली जो जाति की राजनीति से यकायक उभरा और बन गया अगड़ों का सेनापति। नेचर और सिग्नेचर अंतिम में ही। लेकिन क्या आपको पता है कि छात्र नेता से बाहुबली बने इस शख्स ने मंडल आयोग के विरोध से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। क्या आपको पता है कि ये जेपी आंदोलन में उभरा एक छात्र नेता था, लेकिन हाथ में कलम की जगह थाम ली थी बंदूक। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बाहुबली सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज जिस बाहुबली के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बिहार का बाहुबली आनंद मोहन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहुबली शब्द की उत्पत्ति ही बिहार के लिए हुई थी, क्योंकि एक समय था जब बिहार में बाहुबलियों की तूती सिर चढ़कर बोलती थी। चाहे वो 90 के दशक के बाहुबली हों या वर्तमान की राजनीति में धाक जमाने वाले बाहुबली, सबके लिए स्थान रिजर्व है। बिहार में जितने बड़े बाहुबली हुए उनमें से बड़े नामों की लिस्ट बनाई जाए तो मुझे लगता है कि सबसे ऊपर बाहुबली आनंद मोहन का नाम आएगा, जिनके ऊपर हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, दबंगई समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। बात उस समय की है जब 90 के दशक में आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी। उस समय 1994 में मुजफ्फरपुर में बाहुबली नेता छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। आनंद उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचे। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी, जिस गाड़ी में सवार थे गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया। लाल बत्ती की गाड़ी देख भीड़ भड़क उठी और जी कृष्णैया को पीट पीट कर मार डाला। जी कृष्णैया के हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। आनंद मोहन पर आरोप लगा कि उन्हीं के कहने पर भीड़ ने डीएम की हत्या कर दी। आनंद की पत्नी लवली आनंद का नाम भी आया। इस मामले में आनंद मोहन को जेल हो गई। एक समय में आनंद मोहन की तूती न ही पूरे सहरसा में बल्कि बिहार के कई जिलों में भी बोलती थी। तकरीबन 15 साल से यह बाहुबली जेल की सजा काट रहा था। आनंद मोहन का जन्म 26 जनवरी 1956 को बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में हुआ था। आनंद मोहन के दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिता परिवार के मुखिया थे। आनंद मोहन के 17 साल के उम्र में बिहार में जेपी आंदोलन शुरू हुआ और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। कहते हैं कि बिहार की राजनीति दो चीज़ों पर चलती है, पहली जाति और दूसरी है दबंगई। आनंद मोहन ने भी इन्हीं दोनों चीज़ों का सहारा लिया और राजनीति में कदम रखा। इनका पूरा नाम है आनंद मोहन सिंह। 80 के दशक में ही बिहार में आनंद मोहन बाहुबली नेता बन गए थे। अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई में अगड़ों के सेनापति के रूप में आनंद मोहन अपनी छवि बनाता जा रहा था। दलितों के प्रति उनके मन में पल रहे नफरत ने कई अपराध भी करवाए। उस पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। आनंद मोहन को 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहटान चौधरी को 62,000 से ज़्यादा वोट से हरा दिया। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग को लागू की गई थी। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग को लागू किया गया था, जिनमें सबसे आम बात थी कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाएगा, जिसे जनता दल ने भी समर्थन दिया था। लेकिन आनंद मोहन ने इस आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, जिसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी रखा। कहते हैं ना कि हाथी खरीदने और पालने में बहुत बड़ा फर्क होता है और कोई राजनीतिक दल अपने आप में किसी हाथी से कम नहीं। लिहाजा आनंद मोहन ने बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया। यूँ तो आनंद मोहन सिंह पर कई मामलों में आरोप लगे। अधिकतर मामले या तो हटा दिए गए या वो बरी हो गए। लेकिन 1994 में एक ऐसा मामला आया जिसने न सिर्फ
जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के IAS अधिकारी जी कृष्णैया मुजफ्फरपुर में सरकारी मीटिंग से लौटकर हाजीपुर के रास्ते वापस गोपालगंज जा रहे थे। उसी समय छोटन शुक्ला की शव यात्रा जा रही थी। लाल बत्ती देखकर भीड़ ने उनकी पिटाई की और गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप लगा कि इस भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था। इस मामले में आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सज़ा सुनाई। आज़ाद भारत में यह पहला मामला था जिसमें एक राजनेता को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि 2008 में इस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साल 2012 में आनंद मोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सज़ा कम करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिस प्रकार आनंद मोहन अगड़ों के सेनापति थे, उसी प्रकार पप्पू यादव पिछड़ों के सेनापति के रूप में उभर चुके थे। उस समय जब भी दोनों आमने सामने होते तो उत्तर बिहार की उस माटी पर खून की नदियां बह जाया करती थी। एक समय में इन दोनों की दुश्मनी के कारण वारदातें इतनी बढ़ गई थी कि जनता त्रस्त हो चुकी थी और मामले को कंट्रोल करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव को BSF बुलानी पड़ गई थी। आनंद मोहन भले जेल में रहे, लेकिन इनका दबदबा इस बात से देखा जा सकता है कि जेल में रहते हुए भी क्षेत्रीय राजनीति की कमान उनके हाथों में रहा करती थी और उनकी पत्नी जेल से ही कई बार जीत चुकी थी। ये इसका उदाहरण है। हालांकि अपने आप में यह हास्यास्पद है कि जिस पार्टी के खिलाफ वो खड़े हुए और आजीवन जिसका विरोध किया, आज उनका बेटा उसी पार्टी से विधायक है। और अगड़े पिछड़े की राजनीति करके जिस लालू यादव ने अपनी पकड़ बनाई और आजीवन आनंद मोहन को ललकारा, आज उनका ही बेटा आनंद मोहन को रिहा करवाने में सहयोगी भी साबित हुआ है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है, फिर भी अपनी जाति, अपना नेता का राग अलापना लोग छोड़ते नहीं। खैर, एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता और JP आंदोलन का क्रांतिकारी युवा भले ही पथ भटक कर जातीय दंभ में बाहुबली बना और बाद में राजनेता भी, लेकिन अंत में वो कवि लेखक बना। आज जेल में रहते हुए ही उनकी कई कविता संग्रह, कैद में आज़ाद कलम और स्वाधीन अभिव्यक्ति, कथा संग्रह पर्वत पुरुष दशरथ इत्यादि प्रकाशित हो चुकी हैं। कैद में आज़ाद कलम को संसद के ग्रंथालय में भी जगह दी गई है। हालांकि फ़िलहाल में उनकी रिहाई राजनीतिक जगत का सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा है। कारण ये है कि इस रिहाई के लिए सरकार को जेल के नियमों में सुधार करना पड़ा। ये बाहुबली सरकार में कितना दम रखता है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। बंदूक से कलम तक के इस सफ़र में आनंद मोहन को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन बहुत कुछ गंवा कर। आज के इस खास अंक में इतना ही। बाहुबली के अगले अंक में हम लेकर आएंगे किसी और बाहुबली की पूरी कहानी। आप किसी बाहुबली पर अगर कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।